बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर बोले, हे विप्र, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटि लिंगों का महात्म्य कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटि लिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग का या फिर इस मास में केवल एक लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल एक लिंग बनाने पर जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर को 16 उपचार से षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने में असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बंधत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है, वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी, त्रिपुरासुर हंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा होता है। जो श्रावण मास में हविष्यांत भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्ष निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रियजन्य बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण मिट्टी और मरकत मणि निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशान निर्मित या पीतल चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध मंत्र से लक्ष्य जप करने से जो सिद्ध कही गई है वह श्रावण मास जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह केवल एक बार जाप करने में मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार प्रदक्षिणा से जो 1000 बार फल मिलता है वह फल इस महीने में केवल एक बार के नमस्कार करने तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यंत अधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर जब वेद मंत्रों को अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त के आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है उसको ब्रह्म आदि अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे सनत कुमार, यह गुरु सैया पर पान करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पापनाशक पवित्र पुण्य फलदायक अन्य साधन भी नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुषोक्त पाठ के एक दिन भी न बिताए। जो कोई इसकी अर्थवाद मात्र कहता है वह अश्वमेव नरक को जाता है। प्राणियों को समिधा, चूरू, तिल, घी, ग्रह यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान सदाशिव के रूपों का यथोचित ध्यान करके अपने सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम, अजुत होम, तिलों का व्याहित होम मंत्रों द्वारा करना चाहिए। इसी प्रकार को ग्रह यज्ञ का नाम इसे दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में इस पुरातन इतिहास को कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजारा चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए चला गया, जहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की बहुत लालसा हुई।
उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया है? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा तो दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में है ही नहीं। मैं दरिद्रावस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः इस व्रत का विधान तथा फल मुझे बताएं, मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि इस व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विषमरण, भक्तिहीनता, अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतला दी। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडन कर लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उन मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प द्वारा अर्ध श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अर्ध्य को रक्षाचत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शक्कर से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार करना चाहिए। 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान वामन ब्राह्मण को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोड़ी का कोड़ मिट जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी खाने से छुटकर प्राप्त घर आ जाता है, रोगी का रोग नष्ट हो जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत करें, 5 हो तो 5 करें, 6 हो तो 6 करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए अध्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य में सिद्धि हो जाती है। यह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को लौट आया। उसने अपने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बतलाई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वे कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गई तथा उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। यह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा के मार्ग में से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखते ही देखता रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याओं को राजा जैसा पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। हे सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। आगे का अध्याय 6ठा अध्याय करेंगे। आगे की कथा हम अगले अध्याय में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए विराम। बोलो शिव शंभू कैलाशपति की जय।